यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए आज हम जो प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं प्रतिशत के, बताएंगे उनको एक ही लाइन में हम कैसे कर सकते हैं। देखिए पहला सवाल आप देखें, अगर इसमें कहा गया है किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, मूल भिन्न क्या है। अब इस प्रश्न को हमें एक ही लाइन में करना है, तो कैसे करेंगे देखेंगे। उन्हें पूछा, क्या पूछा, मूल भिन्न क्या है। तो यहाँ पर आप सिर्फ मूल भिन्न लिख देंगे। देखिए तरीका समझ लेंगे, जो पूछा वो लिख दीजिए मूल भिन्न। और एग्जाम में तो आप इसको 10 सेकंड में कर सकते हैं। मूल भिन्न देखेंगे क्या है, ये मूल भिन्न पूछा है। तो देखिए उन्होंने कहा कि 15/16 प्राप्त होता, जो प्राप्त होता है उसको यहाँ लिख दो 15/16, ठीक है। ये यहाँ भी गुणा का निशान लगा देंगे और यहाँ भी गुणा का निशान लगा देंगे। उसने कहा कि अंश में 15% की वृद्धि, अंश में 15% की वृद्धि अगर हो रही है तो इसे 100 में जोड़ देंगे। कितने वृद्धि को है तो 100 में जोड़ देंगे, वृद्धि है तो 100 में जोड़ देंगे, ध्यान रखेंगे तो 115 हो जाएगा। 100 में जोड़ेंगे 15, 100 में 15 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा। किस में हो रही वृद्धि, अंश में। तो ध्यान ये रखेंगे अंश में वृद्धि हो रही है तो उसे नीचे लिखेंगे, उल्टा करके लिखते हैं। यहाँ अंश को हर में, हर को अंश में लिख देंगे बस। तो यहाँ पे 115 नीचे लिख देंगे हम, 100 जोड़ दिया हमने। वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी हो रही है। हर में 8% की कमी, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और 100 में कम हो जाएगा। कमी का मतलब 100 में घटा देंगे। तो जब हम 100 में से 8 घटाएंगे तो 92 में आ जाएगा, ठीक। बस अब इसको हम काट लेंगे। काटने का क्या तरीका, इसको देख लीजिए, 4 से काट देंगे। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ठीक है। और इसको भी 23 पंजे 115 होते हैं, 23 पंजे। 5 से हम इसको काट दिया, 5 तिया 15। तो देखिए मैंने कहा था एक ही लाइन में कर देंगे, तो इसका आंसर हो गया आपका 3/4। तो कौन सा आंसर है ये, इसका इस प्रकार से आंसर आपको प्राप्त हो गया। एक बार फिर समझ लेंगे इसको। किसी भिन्न के अंश में, अंश आया है, अंश में 15% की वृद्धि करने तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। जो प्राप्त होता है उसको लिख लेंगे 15/16, एक लंबी लाइन खींच देंगे, ठीक है। अंश में कितनी वृद्धि हो रही है उसे 100 में जोड़ के नीचे लिख देंगे। 100 + 15 115 नीचे आ जाएगा। हर में कितनी कमी हो रही है उसे घटा के ऊपर लिख देंगे। 100 में से घटा के तो 92 आ गया। फिर दूसरे को काट लेंगे और 3/4 आपको प्राप्त। दूसरा सवाल देखेंगे, किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि तथा हर का दुगना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है, 5/9 प्राप्त होती है। तो पूछा कि मूल भिन्न क्या होगी। अब देखिए मूल भिन्न का, जैसे मैंने बताया एक ही लाइन में हम करेंगे इसको। मूल भिन्न, मूल भिन्न आपको निकालना है तो देखिए 10 सेकंड में आप कर लेंगे एग्जाम में, तो क्योंकि वहाँ सबको लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो भिन्न दे रखी है प्राप्त उसको लिख देंगे, 5/9 आपको दिया है, ठीक है। इस लाइन को थोड़ा लंबा करके लिख देते हैं, यहाँ गुणा का निशान और यहाँ गुणा का निशान। इसमें कहा किसी भिन्न के अंश में, अंश का मतलब फिर हम नीचे ले जाएंगे, 25% का मतलब 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हम यहाँ पे लिख देंगे। आगे कहा इसमें क्या कि दुगना, हर का दुगना, हर का दुगना का मतलब 2 लिखेंगे, परसेंट का जिक्र नहीं किया इसलिए 2 को 100 से गुणा कर देंगे। अगर 2% होता तो केवल 2 लिखते, लेकिन यहाँ पे दुगना शब्द यूज किया है तो हम 2 लिख के उसके आगे 2 जीरो यानी 200 से गुणा कर देंगे उसको। बस अब आपका आंसर ये यहाँ आ जाएगा। कैसे करेंगे, अब इसको हम काट देते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमने काटा, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 25 अट्ठे 200। तो ये कुल मिला करके 8/9 देखिए आपका आंसर ही आपको इस प्रकार से प्राप्त हुआ। क्या, तो कैसे फिर से समझ लेंगे। क्या बताया था हमने कि ये आपका 5 कितने भिन्न थी, भिन्न थी आपकी 5/9, हमने ऐसे ही लिख दिया। 25% की वृद्धि करके 125 को नीचे लिख दिया। और क्या करा, वो कहा किसका दुगुना करें, हर का दुगुना करा तो हर को ऊपर लिखेंगे उल्टा करके, 100 से गुणा हो जाएगा। तो ये हो गया 200। जब हमने काटा 5 ही कम
पाँच दूनी 10 और 5 पंजे 25, 25 अट्ठे 200, तो 8/9 हो जाता है इसका। तो ये इसका कौन सा आंसर है, कोई दे नहीं रखा है, तो इसलिए इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा। अब देखिए एक प्रश्न और देखेंगे, एक लाइन में हम कैसे करते हैं। इसमें कहा एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करने तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न एक सही 1/20 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या होगी। जैसे मैंने बताया बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे हम। मूल भिन्न निकालनी है। मूल भिन्न कैसे प्राप्त करते हैं भाई, जो भिन्न दे रखी उसको लिख लेते हैं। कितनी दे रखी, एक सही 1/20 का मतलब होता है 21/20 होता, ये 21/20 हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ गुणा और यहाँ गुणा। अंश में कितनी वृद्धि करी, 200% की, तो इसमें 100 जोड़ देते हैं जैसा मैंने बताया था, तो यहाँ 300 हो जाएगा। हर में कितने % की वृद्धि करी है, 400% की, इसमें भी 100 जोड़ देंगे तो यहाँ 500 हो जाएगा। बस अब काट देंगे, ये इससे कट गया जी, इससे काट दिए 3 7 21 7, इससे काट दिए 5 चौक 20, तो कुल मिलाकर के आपका 7/4 आ गया, यानी कितना, 1 सही 3/4 आपका ये आंसर प्राप्त हो जाता। तो कौन सा आंसर हुआ, देखिए पहले ही आपका ये आंसर आपको प्राप्त हुआ। देखिए एक सवाल और देख लीजिए, एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने तथा हर में 15% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 प्राप्त होती है। बिल्कुल सेम सवाल है, तो मूल भिन्न पूछा है, तो मूल भिन्न निकालने का क्या तरीका है भाई, मूल भिन्न ऐसे निकालेंगे कि नहीं, जैसे अभी बताया जो दे रखा है उसको लिख दो, कितनी हो जाती है 4/5, तो ऐसे करके आप 4/5 यहाँ गुणा यहाँ। अंश में कितनी वृद्धि हो रही, 220% की, तो इसमें 100 जोड़ के लिख देंगे, ये हो गया 320, लेकिन नीचे लिखेंगे उल्टा करके लिखते हैं। हर में कितनी वृद्धि हो रही है, 150% की, तो ये हो गया आपका 100 जोड़ देंगे इसमें, तो 250 हो गया, 250 आपका हो गया। बस अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। इससे किसको करना है देख लीजिए, 5 से ये 0 से 0 आपका कट जाएगा, इससे क्या कट जाएगा, 0 से, तो आपका ये 0 कट गया, देखिए ये वाला 0 इससे कटा, ठीक। अब 5 से काट दीजिए, 5 चौक 5 पंजे 25, इसे काट दीजिए 4 अट्ठे 32, तो कुल मिला करके आपकी जो भिन्न आ गई वो आ गई 5/8। तो देखिए पहला ही आपका आंसर हो जाता। इस प्रकार से आपको एक लाइन में मैंने आपको प्रश्न करना बताया कि कैसे आप एक लाइन में इस प्रकार के प्रश्नों को कर सकते हैं। शेष आगे डिस्कस करें।